आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन गिवन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ दीज टू कैन बी नेगेटिव। तो हमको डिफरेंस बताना है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीसी में, और ये भी बताना है इसके बाद सेकंड पार्ट में कि इनमें से कौन सी किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और कब। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, होता क्या है? तो एपीएस होता है रेशो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम व्हेन सेविंग्स टेक्स प्लेस। तो जब सेविंग में से जो रेशो ले आता है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हम इसको लिखें तो एपीएस ऐसे होता है एस अपॉन में वाई। तो लेट सपोज, अगर हम सपोज करें इनकम इकोनॉमी में है 1000 करोड़ और सेविंग हो रही है 300, तो 3/10 ऐसे हम एपीएस निकाल सकते हैं। इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये मीनिंग होता है प्रोपोर्शनल चेंज इन सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम लेवल। तो एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है जब इनकम लेवल में चेंज आता है तो उसके प्रोपोर्शनली सेविंग में क्या चेंज आता है। तो जब इनकम लेवल चेंज होता है तो सेविंग्स कैसे चेंज होती है इकोनॉमी में, तो वो मेजर करता है एमपीएस। अगर हम एमपीएस को रिप्रेजेंट करें तो एमपीएस चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। तो अगर हम इसको देखें, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, तो सपोज इनकम लेवल अब 1000 नहीं, अब 1200 करोड़ हो गया है और सेविंग इंक्रीज होके 400 हो गई है, और लेट से 600, सेविंग इंक्रीज होके 600 हो गई है। तो जो चेंज आया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, और एमपीएस कितना हो गया? 0.5। तो ऐसे हम यहाँ पे जैसे हमने एपीएस निकाला था ऐसे एमपीएस कैलकुलेट कर लिया। अब डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्टली तो दोनों एपीएस रेशियो होता है जस्ट, और एमपीएस में प्रोपोर्शनल चेंज मेजर किया जाता है, और दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट है। और थर्ड जो क्वेश्चन में पूछा, जो थर्ड डिफरेंस है वो है कि एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन डिस सेविंग टेक्स प्लेस। तो जब स्टार्टिंग में डिस सेविंग मतलब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में इनकम लेवल 0 होता है तो कंजम्पशन तो टेक प्लेस करेगी इकोनॉमी में, कंजम्पशन तो रुकेगी नहीं। हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन तब भी होती रहेगी, लेकिन तब किस में से होगी? सेविंग में से। तो सेविंग्स उस टाइम पे नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होने की वजह से एपीएस क्या होता है? रेशो। तो एपीएस उस टाइम पे हो जाएगा -s अपॉन में y। तो अगर इकोनॉमी में इनकम तो है नहीं तो जस्ट -s, तो जो डिस सेविंग हो रही है उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेट सपोज अगर 100 करोड़ कंजम्पशन हो रही है इकोनॉमी में और इनकम लेवल 0 है, तो -100 से एपीएस को रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा गिवन लेवल ऑफ इनकम पे उतनी ही, क्योंकि इनकम है ही नहीं तो उसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जितनी सेविंग है उतनी इनकम है, तो -1। तो एपीएस ऐसे नेगेटिव जा सकता है कब? जब डिस सेविंग टेक प्लेस करेगी इकोनॉमी में। जब डिस सेविंग होगी स्टार्टिंग लेवल में, जब इनकम 0 होगा और डिस सेविंग पे होगी इकोनॉमी, तो एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, नेगेटिव हो सकता है। ये थर्ड डिफरेंस है, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है।
तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, और वो भी कब, जब डिस सेविंग टेक प्लेस करेगी इकोनॉमी में। और इसको अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो सेविंग कर्व में अगर स्टार्टिंग में अगर हम सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे तो सेविंग कर्व कुछ ऐसा जाएगा, वाई एंड एस। तो जो स्टार्टिंग में ये लेवल होता है, लेट से ए, तो इस लेवल पे नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव जा रही है सेविंग, जो सेविंग में से अमाउंट जा रहा है वो सारा नेगेटिव में जा रहा है, सेविंग बढ़ नहीं रही, उल्टा सेविंग में से अमाउंट लिया जा रहा है। तो ये जो अमाउंट है यही होती है डिस सेविंग, इसी को बोलते हैं डिस सेविंग। और जब ये सिचुएशन होती है तो एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, नेगेटिव हो जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।